Next question, CBSE 2024. The statement says that a long straight horizontal wire is carrying a current I. At an instant, an alpha particle, this is a long straight wire carrying a current I. At an instant, an alpha particle at a distance r from it is traveling with a speed v parallel to the wire in a direction opposite to the current. जिस डायरेक्शन में करंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अल्फा पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है. ठीक. Find the magnitude and direction of force experienced by the particle at this instant. कैसे करेंगे? This current carrying conductor, distance दिया हुआ है, is the distance given at a distance r I think है. What is the distance? At a distance r from it. इसमें this is the distance r. मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन नंबर 18 है. म्यू 0 I divided by 2 pi r. This will be the magnetic field. ये magnetic field है at the location where the alpha particle is moving. और इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनवर्स. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. थीटा कितना आ जाएगा? अगर ये अल्फा पार्टिकल ऐसा चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिस विल बी 90 डिग्रीज. और चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल विल बी 2e. वेलोसिटी इज v. मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू 0 I अपॉन 2 pi r. सो दिस विल बी द फोर्स. इसमें 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा e v म्यू 0 I अपॉन pi r. एंड द डायरेक्शन कैसा रहेगा? अल्फा पार्टिकल का ऐसा मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. और अभी हम लोग ये मालूम है कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर. और अगर सेम डायरेक्शन होता तो क्या होता? अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये रिपेल करेगा इसको, एंड दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर है?